मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नाजिमाबाद 26, सरजानी 25, गुलशन मामार में 12.4 मिलीमीटर बारिश हुई। नशीब इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद शहर के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फ्राहमी बॉतल, बिजली बहाली का काम जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक छाछड़ू, मट्ठी, थरपारकर और मदीन में बादल जमकर बरसे। उमरकोट में तूफानी बारिश, जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। हैदराबाद, लाड़काना, सांखड़, घोटकी, सखर और खैरपुर में भी शदीद बारिशों की पेश गोई। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। सूबे में शदीद बारिशें और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल। सिंध असम्बली का आज होने वाला इजलास 2 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर दिया। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी वफाकी काबीना गौर करेगी। सेनेट का इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में है। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ठीक कहते हैं, ये नाराज लोग नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी में कलअदम तहरीक तालिबान मुलव्वस है। दहशतगर्दों के अज़ाइम को छोड़ थे, जवानों ने नाकाम बना दिए। हमारे किसी इंटेलिजेंस इदारे की कोई नाकामी नहीं है। ये हमले अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुए। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले कई किरदार हैं, इनको बेनकाब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महारंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद में आकर धरने देते हैं। अपने लापता अफराद के लिए ये लोग धरना देते हैं। बलूचिस्तान में जो मजदूरों के साथ हुआ उन पर यही लोग खामोश होते हैं। ये दोगलापन है, सिर्फ अपने लिए बोलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर मीडिया टॉक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर हर कोई अफसरदा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मूसा खेल में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। गहरे दुख का इजहार। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सफ़ा कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की घड़ी में हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। दहशतगर्दी की जंग में हम सबको एक होना होगा। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं। शहदा और ज़ख्मियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ का कौमी असम्बली में ज़हार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और फौजी तरबियत के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने के अमूर पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। GHQ आमद पर चीनी कमांडर को चाक-ओ-चमा दस्ते ने सलामी दी। जनरल ली क्याओमिंग ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और जज्बे की भी तारीफ। ISPR। चीनी कमांडर ली क्याओमिंग की ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ने तमाम शोबों में पाक चीन ताल्लुकात की तवील तारीख को सराहा। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संगे बुनियाद है, ख्वाजा आसिफ।
वज़ीर-ए-आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात। फरीकैन का दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर-ए-आज़म का अस्करी सतह पर तबादलों पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिहाइयों पर महीत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक काबिल एतमाद दोस्त हैं। ताल्लुकात को वसी अवामी, सियासी और इदारा और ज़ाती हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान आखिरी भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और काबिल एतमाद दोस्त है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है। चीनी जनरल का दो तरफा दोस्ती को ताउन और इश्तराक की नई सतहों तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कौमी असम्बली का इजलास। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजदीक तारड़ ने पेश किया। लंदन के तर्ज पर इस्लामाबाद में लोकल बॉडी का निज़ाम लाना चाहते हैं तारिक फजल चौधरी। आइन में ये नहीं लिखा इलेक्शन कमीशन किसी शहर के इंतखाबात करवाएगा। आइन में सूबों का जिक्र किया गया है। जमहूरियत की कश्ती इलेक्शन कमीशन ने डबो दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। सिंध बोर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। उमर अयूब का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती से मुताल्लिक हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कानून नहीं है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। बात करने का मौका ना मिलने पर असद कैसर ऐवान से वॉकआउट कर गए। तारिक फजल चौधरी असद कैसर को मनाकर वापस ऐवान में लाए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमती कानून साजी से मुतालिक अमूर पर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। MNS की पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी। हमारे तमाम MNS की वाबस्तगी को माना जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी PTI ने तंबीह की आखिरी बार जलसा मनसूख कर रहे हैं। कानून साजी के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सिर्फ इंतशार की वजह से इतना बड़ा फैसला दिया। हालांकि खान साहब को 1 साल ज्यादा हो गया कि वो जेल में है। जेल के अंदर भी जो बंदे ने अपनी सोच नहीं की बल्कि मुल्क की सोच की, अपनी अवाम की सोच की, अपनी कौम की सोच की, अपने वर्कर की सोच। हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं ना, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। वो तंजीमें हैं। कच्चे के डाकू मरियम तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। वो बड़ी बड़ी बातें तुम बैठे कर रही हो इधर। ये कच्चे के डाकू तो हमारी जेब में है। अगर हमारे सूबे में इस तरह के डाकू होते ना कच्चे टाइप के, हमने तो इनका वो हाल किया होता कि इनसे हम इधर ये मालियों की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मनसूख किया। बानी PTI को पैगाम भेजने के लिए जेल में खोल दी गई। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। बानी PTI से कह दिया जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। विफाकी हुकूमत को कोई लचक दिखाई ना दिखाऊंगा। डील इख्तदार के लिए हो तो गलत है, डील कौम के लिए हो तो इसे डील नहीं सेटलमेंट कहेंगे। फैज़ हमीद वादा मुआफ गवाह बनेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बानी PTI ने 2022 में फैज़ हमीद से राब्ता छोड़ दिया था। अलीमा खान मेरा नाम लेंगी तो जवाब दूंगा। कच्चे के डाकू खैबर पख्तूनख्वा में होते तो इनको पौधों को पानी देने के लिए लगा दिया होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला कहता है किसी का बाप भी जलसा करने से नहीं रोक सकता। अब कौन सा बाप आ गया जो जलसा रोक दिया। फैसल करीम कुंडी के तनकीदी वार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चोरों को पकड़ने के लिए डाकुओं की कमेटी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लास 4 की नौकरियां बेची जा रही हैं। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब पर तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई पर गौर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुतालिक मुसलसल गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन पर गलत इल्ज़ाम है कि हालिया जनरल इलेक्शन पर सिर्फ 14.5 अरब अखराजात हुए। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात को कम करने की कोशिश की।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास। मरियम नवाज को अशिया ज़रूरिया के नरखों पर तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में नरखों पर तमाम सूबों से कम है इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। वज़ीर आला का सूबे में प्राइस कंट्रोल पर इजहार इत्मीनान। इंतजामी काविशों को सराहा। रोटी की मुकर्रर नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। किसी भी शहर में रोटी मुकर्रर नर्ख से ज़ायद फ़रोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। सूबा भर की आवाम को कंट्रोल्ड रेट पर आटा फराहम किया जाए। मरियम नवाज की गुफ्तगू। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह में जो काम हुए वो 75 साल में नहीं हुए। IPPS के मामले पर बातचीत जारी है। प्रीपेड मीटर्स पर भी काम हो रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। अज़मा बुखारी का दावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने रिलीफ शुदा बिजली का बिल भी शेयर कर दिया। पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने साबित कर दिया, जहाँ चाह वहाँ राह। मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम से जो वादा किया वो आज पूरा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वज़ीर आला अवाम को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दे रही हैं। मुखालिफिन इल्ज़ाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं। मरियम नवाज खिदमत कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी।